गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है जी ईद का नेक्स्ट डे यानी कि बासी ईद और हम कर रहे हैं नाश्ता तो यहाँ पर हम सभी हैं, आयरा है और शिफा है और लिबा है और मैं हूँ, पूरा परिवार है हमारा। तो आज हमारे पास अंडे तो है नहीं, तो आपके जीजू भी नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे बाहर, तो बस ब्रेड ही मिली है, तो बस हम ये ब्रेड ही खा रहे हैं। और ब्रेड भी छोटे वाले मिले हैं, बड़े वाले तो मिले भी नहीं है, तो बस आज हम यही खाएंगे और फिर इतने दिनों बाद खा रहे हैं तो यही बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये रही है हमारी चाय बन रही है। हा मतलब एक चाय मैंने पी थी 18वें रोज़े पे और एक चाय मैं अब पीऊँगी, वो भी रात को पी थी। मतलब सुबह की चाय तो मैंने पी ही रही है, तो अब मैं पीऊँगी सुबह की चाय। इतना मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी चाय को कितना मिस किया। वैसे तो बहुत सारे लोग जैसे शाम को भी रोज़ा अफ्तार के बाद पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती थी, पी ही नहीं पाती थी। लिबा के चक्कर में इतना ज़्यादा वो रहता था, तो फिर कौन पिए अब ये चाय वाय, तो इसलिए मैं पी ही नहीं पाई पूरे रमज़ान। तो आज मैं करूँगी फुल टूस बढ़िया तरीके से नाश्ता और हम सब बच्चे करेंगे एक साथ। मतलब मैं बच्ची नहीं हूँ, बच्चे एक साथ करेंगे बैठ के। तो आ जाइए आप लोग भी हम लोग के साथ नाश्ता कीजिए। और यहाँ पर मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ही वियर्ड उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपके जो हस्बैंड है ना वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं और ज़्यादा कमाते भी नहीं हैं। आपके ससुर कमाते हैं, आपके देवर कमाते हैं और वो आपका खर्चा नहीं उठा पाते। तो मेरी प्यारी बहन, आप ऐसा इतना बुरा क्यों बोल रहे हो, आपको जब पता नहीं है। तो पहली बात, मेरे हस्बैंड ड्राइवर नहीं है, उनका अपना खुद का बिज़नेस है। दूसरी बात कि माशाल्लाह से वो इतने मेहनती हैं कि हमारे घर में कोई मेहनती नहीं है। हाँ, मेरे पापा बहुत मेहनती है, लेकिन मेरे भैया उतने मेहनती नहीं है, मतलब देवर जितने कि उनके बड़े भैया यानी कि मेरे हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उनकी मेहनत के किस्से तो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। तो जी नाश्ते पानी से तो हम हो गए थे फारिग और अब मैं बनाने जा रही थी आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि घर में अब हो गई है हर चीज़ ख़त्म, कुछ भी नहीं, मसाले ख़त्म, सब्ज़ी ख़त्म, टमाटर ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। तो ये टमाटर और चाय के लिए अदरक और प्याज, ये ज़रूरी चीज़, हरा धनिया, हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी, ये सब मैंने अभी मम्मी से कह दिया था कि पापा के हाथ भिजवा देना। तो और आपके जीजू भी तो नहीं है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो इस वजह से। और वो आएंगे दोपहर के खाने पर ही, तो तब तक तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो घर में से ही निकाल के मुझे कुछ बनाना है। तो आलू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आलू की आज स्नैक वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। ये पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट हम पूरी नहीं बनाएंगे, हम रोटी बनाएंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि भैया फिर तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं सोचती हूँ रेसिपी देके क्या करूँगी, व्लॉग दे दूं, लेकिन फिर बाद में इतने कमेंट आते हैं भर भर के कि अभी रेसिपी दो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रेसिपी दे दूं। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस तेल डाला है कुकर में और अब मैंने डाल दिया प्याज। बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है ये। तो मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं और यहाँ पर मैं पता है आलू बढ़ाए जा रही हूँ। ये छोटे छोटे आलू थे, मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, क्योंकि सभी खाएंगे, बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, पापा जी भी हैं और ये भी आने वाले हैं, तो हम सब के लिए हो जाए इतनी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ प्याज मेरी, अभी मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मेरी प्याज हो गई है पिंक से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है ब्राउन। तो अब मैं इसके अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको, बस थोड़ी सी देर और चलाना है। और मैंने आलू वॉश करके रख लिए हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी डायरेक्ट आलू। हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि जब पता ना हुआ करे तो पूरी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब उन्हीं सब्सक्राइबर की बात कर रही थी जिन्होंने इतना बुरा कमेंट किया था, तो ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उन्होंने कहा तो खैर प्यार से, लेकिन बात भी तो बुरी कही ना, तो पूरी बात खैर प्यार से भी कहो तो वो भी शायद अच्छी नहीं लगती, और जो सच ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए थे ऊपर से ही और हल्दी डाल दी। बस ये पाउडर मसाले भी डाल ही दूँगी, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, इस तरीके से डाल देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो ये मैं दिल्ली स्टाइल में बना रही हूँ, यहाँ का स्टाइल नहीं है, दिल्ली में हम लोग बनाया करते थे। अरे भाई चुप हो जाओ तो बस यहाँ पर सारे मसाले डाल के और मुझे इसको अच्छे से भुनना है, मतलब टमाटर मेरे गल जाए, तो तब तक इसे चलाना ही होगा। और हाँ, अब मेरे को एक और कमेंट याद आ गया कि आप लोग कह रहे थे कि ईदी दिखाओ, हिना आपी की ईदी दिखाओ, शबी आपी की ईदी दिखाओ। तो जी ऐसा है कुछ कि हिना आपी की ईदी आ चुकी है, लेकिन अभी तक गई नहीं है मतलब ईद भी हो गई और ईद नहीं गई। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सूखी मेथी, हम लोगों ने मेथी सुखा ली थी, घर की है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो कसूरी मेथी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो डाल लीजिए। तो ये मैंने डाल लिया एक मुट्ठा भर के, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है।
हाँ, तो मैं बता रही थी कि हिनापी की ईदी आई रखी है, वो अभी जाएगी, तो वो जब पहुंच जाएगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने उसकी वीडियो तो बना रखी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना अभी पहुँची नहीं है और मैं पहले से दिखा दूँ फिर वहाँ। हाँ, तो मैं बस आप लोगों को यही बता रही थी कि इसको अच्छे से भुनना है हमें, तो जब तक इसके टमाटर थोड़े से गल से ना गए। तो अब मेरे टमाटर थोड़े गल गए हैं, तो मैंने इसके अंदर ये पानी का बस छिड़काव किया, वो भी इसलिए कि इसके अंदर एक विसल लूँगी मैं, बाकी इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, मतलब ये सूखी सी ही सब्ज़ी बनती है, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो बस अब मैं इसके अंदर एक विसल लूँगी। और हाँ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं आपको ये बता रही थी कि बाजी की ईदी जब वहाँ पहुँच जाएगी ना तब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अब बात आती है कि शबी की ईदी की, तो शबी की ईदी नहीं आई है, वो भी बाद में आएगी। इसका रीज़न ये है कि शबी की ना फूफी उनका इंतकाल हो गया, तो इसीलिए ऐसे में अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो बाद में आएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि शबी की ईदी हो सकता है मैं शेयर करूं, हो सकता है मैं शेयर ना भी करूं, क्योंकि सभी को खुद भी आना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और फिर उनकी पर्सनल चीज़ है, तो मैं नहीं चाहती कि अगर उनको एतराज़ होगा तो मैं उसको नहीं शेयर करूंगी, और अगर उनको एतराज़ नहीं रहा तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरी बातों बातों में थाली भी बन के हो गई है तैयार। अब मैं चली इनको खाना देने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के भी खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने उनकी थाली लगा दी है। तो बच्चों को बस क्या करना होता है, एक रोटी में से 4 टुकड़े करने होते हैं, 2 इसको 2 उसको, और सब्ज़ी और रायता तो उनका मतलब बहुत फेवरेट है, तो कुछ दो ना दो रायता तो ज़रूर ही दूँ। और ऐसा होता है ना कि एक के साथ 2 बच्चे आराम से खा लेते हैं, तो जब ये 2 होते हैं ना तो पेट भर के दोनों ही आराम से खा लेती हैं, और अगर अलग अलग होती हैं ना तो फिर इनके पीछे भागते रहो। तो बस अब बच्चे भी खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं दूँगी पापा जी को और फिर खाऊँगी मैं। क्या है? मैं नहीं आ रही, मैं कैमरे के सामने आना नहीं चाह रही, मैं नहीं आना चाह रही। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये देखिए, ये मैडम ये सब लेके बैठी हैं और बच्चा आई आई। ये मेरी लौंग के साथ क्या हाल हो रहा है, ये होता है यहाँ पर। ये देख रही है, मैं नहीं दिख रही। या तो मेरे पेंडेंट के साथ खेलती है और या मेरी लौंग को पकड़ के इस तरह से चलो चलो पप्पा, चलो पप्पा। ईद मुबारक कर दो भोलू। अच्छा दादा बोलो, दादा। दादा बोलो, दादा बोलो, दादा 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 बोल दो। अब क्या दिखिए भैया, ये तो ने ये किसका बेबी है? कहाँ हो गई बेबू को? ओह कहाँ हो गई है? आय अल्लाह जी, आय अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। हो मेरी लट देखो, नागिन सी लट हो रही है। पीछे कर लूँ या आगे कर लूँ, आप बताओ। पीछे कर लेती। तो जी कैसे हैं आप लोग सब? आई एम बैक इन द सेंस कि ये नहीं है कि मैंने व्लॉग्स नहीं डाले हैं, व्लॉग्स भी डाले हैं, सब काम हुए हैं, लेकिन अब ना काफ़ी दिन हो जाते हैं। हाँ, तो मैं 1 मिनट बात करने दे। अरे मैं कहती अब ना काफ़ी दिन हो जाते हैं आप लोगों से इस तरह से बात किए हुए। अब तो बस भागते दौड़ते व्लॉग्स बनते हैं, बात करने का मौका ये देती कब है। एक ज़माना था कि मैं हर व्लॉग में आप लोगों के साथ इसी जगह पे बैठ के बातें किया करती थी खूब सारी, लेकिन अब ये ज़माना आ गया है कि मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती बात करने की। तो मैं ना बड़ी जल्दी अपना मतलब अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं जल्दी सारे जो दिन के खाने पीने के बर्तन थे, आप लोगों ने देख लिया था, मैंने खाना पीना बनाया था, वो दिन में मैं नहीं धो पाई थी और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। फ्रिज में भी काफ़ी कुछ रखा हुआ था, वो सब अभी मैं कर करा के 1 घंटे में फ्री होके आई हूँ। मैं ना अपने मन में सोची थी कि आप लोगों से बात करूँगी। जैसे ही आई और मैंने कैमरा ऑन किया और ये उठ गई। मैंने कहा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी तो कर ही रही हूँ। बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसी आप लोग की ईद रही? हमारी ईद आप लोगों ने देख ली है माशाल्लाह से, चांद रात देख ली, ईद देख ली। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग तो है नहीं कि भाई इतनी लैविश ईद मनाएंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा नहीं।
चलिए, तो आज भी बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आपसे बात ही करी थी तो भैया का फ़ोन आ गया, इसलिए वीडियो बीच में से ही कट हो गया था कि अब मुझे घर जाना है, मेरा बुलावा आ गया। फिर मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ कि कितनी बात हो पाती है अब या आगे। चलो फिर चलते हैं। चलो चाय, अभी तो इन सबको उठाना है। अभी आयरा बाहर सो रही है, डर के मारे सो रही है मुझसे बाहर। पूरा दिन यहाँ नहीं सोई, अब शाम को सो गया, उसे उठाती हूँ। अभी तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, है ना। चलिए गला में बाज, तो चाचू बुला रहे, जल्दी जल्दी चलो। उतू चलो, उतू चलो, उतू ना तू इसको अपनी वीडियो बनवाना और देखना बहुत पसंद है। चलो चलो चलो, डांट पड़ेगी भैया, डांट पड़ेगी। बाय 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 बाय। तो जी हम लोग आ गए थे तैयार होके नीचे, मतलब पापा जी की शॉप पर, और जाने के लिए आ गए थे, लेकिन भैया अभी तक नहीं आ पाए थे और हम नीचे पहले उतर गए थे। तो अब हम लोग यहीं पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं भैया का, भैया हमें छोड़ कर आएंगे। तो बस हम सारे हैं, और ये सोनू की चल रही है फुल ऑन मस्ती। और सोनू बीच बीच में अपने दादू के पास आती ही रहती है, मतलब दिन में पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, दादू बेचारे ले लेके जाते हैं इन्हें, और फिर कभी थोड़ी देर में नीचे, कभी थोड़ी देर में ऊपर। और हाँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को पूरा घर का टूर चाहिए, पापा जी की शॉप का चाहिए, भैया की शॉप का चाहिए, मेरे रूम का चाहिए, मेरे ससुराल का चाहिए। और मैं इतनी नालायक हूँ कि मुझे 2 साल हो गए ब्लॉगिंग करते करते, मैंने अभी तक कहीं का भी टूर आप लोगों को नहीं दिया है। मैं पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो आलसी हूँ, या ये कह लो कि टाइम नहीं मिल पाता है। अल्लाह जाने क्या ऐसी दिक्कत होती है कि मैं अभी तक किसी भी चीज़ का आप लोगों को टूर नहीं करा सकी हूँ। तो कराऊंगी मैंने सोचा हुआ तो खैर है, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन ये भी आपको पूरा करा ही दूँगी। तो कुछ कुछ तो आप लोगों को नज़र ही आ रही होगी। तो बस ये इसी तरह की कुछ वो है, और यहाँ पर सब बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जब 3 शक्तियाँ हैं ना, ये तीनों मिल जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है इन बच्चों के साथ। तो बस बहुत थक जाती हूँ मैं। और यही होता है ना, जब आराम के टाइम पे आप लोगों ने देखा दोपहर के टाइम जब मैं सोना चाह रही थी तो लिबा को नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे, और जब बच्चे सोते तो हमारे सोने का फिर टाइम नहीं होता, फिर हमें 10 काम होते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसे तो कहा है ना कि माँ जो होती है, माँ का दर्जा बहुत ऊँचा होता है, क्योंकि माँ जितनी कुर्बानी देती है उतना तो कोई दे ही नहीं सकता। तो लिबा को पता नहीं क्यों मेरा पर्स बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है, अल्लाह जाने क्या लगता है। तो वो ये देखो, बार बार मैं उसको छीन छीन के रखती रहती हूँ, और वो बार बार मेरा पर्स लेती रहती है और उसके साथ खेलती रहती है। ऐसी मेरी आयरा भी, आयरा को आप लोगों ने देखा है ना कि साड़ी बांधने का, दुल्हन बनने का इसका बहुत शौक़ है, और ये लिबा के शौक़ अभी से नज़र आ रहे हैं कि इसको पर्स का बड़ा शौक़ है। तो बस ये पर्स में ही लगी रहेगी अभी। तो बस अब हम घर जाएंगे, और घर जाके मैं कितना शूट कर पाती हूँ, क्या शूट कर पाती हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम होता है ना, तो फिर उसमें काम भी होते हैं, फिर मामा से बातचीत भी होती है, पूरे दिन का हाल अपना सुनाना होता है, उनका सुनना होता है। तो इसी सब में, और फिर सोनू भी हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और हम बना रहे हैं रोटी, और सब्ज़ी में बनी है भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, वो अभी आपको दिखा दी जाएगी। तो हमारी शूटिंग करेंगे हमारे यहाँ कैमरामैन, हमारे कैमरामैन को बहुत बहुत शुक्रिया, वो हैं शबी। तो मैं शबी को सजेस्ट करती रहती हूँ कि ऐसे लो वैसे, तो मैं उनसे कहती हूँ थोड़ा सा पीछे से लो, तो वो और आगे आते, मैंने कहा नहीं बेटा थोड़ा सा पीछे से लो। तो धीरे धीरे मैं उनको भी ट्रेंड कर दूँगी किस तरह से मतलब कैमरा एंगल सेट किया जाता है। अभी तो बेचारी थोड़ा सा डरती भी है, बट फिर भी मैं जैसे कहती हूँ वो वैसे कर लेती है। तो बस यहाँ पर हमारे रात का डिनर हो रहा है। आधे लोगों ने कहा भी लिया, बल्कि तो बस आधे ही लोग रह गए। तो मैंने कहा भैया कर लेते हैं थोड़ा बहुत शूट, वरना आप कहेंगे कि अभी उस घर का कुछ दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पर बनी हुई है सब्ज़ी, और ज़्यादातर हम लोग सूखी सब्जियाँ जो है ना ये लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जो कि बहुत यम्मी बनती है। तो चलो मिलती हूँ फिर अभी थोड़ी देर में। अब आ चुके हैं हम वापस फिर इसी घर पे, और आज फिर इनके पापा नहीं हैं, मतलब 2 रातों से इनके पापा हैं ही नहीं, वो कहीं बाहर टूर पे गए हुए हैं। और पापा आते हैं नीचे हमारे पास, तो पापा नीचे वाले मतलब अपनी शॉप पर ही सो जाते हैं, और हम लोग फिर ऊपर सोते हैं, क्योंकि अकेले घर में तो फिर मुझे भी डर लगता है ना। तो यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, और बच्चे क्या, आयरा तो सो गई है, और लिबा तो फिर नहीं सो रही। मेरे सोने का टाइम आता है और लिबा के जागने का टाइम होता है। इसको इतना खेल और इतनी मस्ती सूझती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जी इसके साथ हमारा आज का दिन भी ख़त्म हुआ, और आज का व्लॉग भी ख़त्म हुआ। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। और मैं शिफा को भी अपने साथ ही ले आई थी, क्योंकि फिर तीनों बच्चे होंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा डर कम लगेगा, तो इसलिए सब बच्चे साथ ही सो रहे हैं। तो अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा प्यार कर देना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।